परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं पूज्य भाई जी का परम पावन चरित्र, जो हम सब भक्तों के लिए विशेष प्रेरणाप्रद है। सचमुच में भाई जी का ये अलौकिक चरित्र जो भी सुन रहे हैं और जिन्होंने ग्रंथ में पढ़ा है, उनके जीवन में अवश्य अवश्य ही भक्ति महारानी पदार्पण कर जाएगी। मुझको तो ऐसा लगता है कि भाई जी के जो जीवन चरित्र है, इसमें एक ऐसा विचित्र अलौकिक जादू है। वैसे तो किसी भी संत भक्त का चरित्र आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे भक्ति सहज ही जग जाती है, तो है ही, निश्चित ही है। बाकी भाई जी का जो चरित्र है वो ऐसा विचित्र चरित्र है, प्रामाणिक चरित्र है कि जो सुन लेगा वो विश्वास किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि और चरित्र में तो व्यक्ति सोच लेता, ठीक है, हुई होंगी ऐसी घटना, हुआ होगा इनके संग ऐसा, लेकिन वो पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। क्योंकि केवल सुनने मात्र से विश्वास सबका नहीं होता। स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पुण्य कम है उनको तो विश्वास होता ही नहीं, शंका बनी रहती है। लेकिन भाई जी का चरित्र इस ढंग से माने ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया है अनेक पात्रों के माध्यम से, कि जो नास्तिक टाइप का व्यक्ति है, जिसकी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं, यदि वो भी कहीं चरित्र को सुन ले तो ये नहीं कह सकता ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रमाण है। वो पत्र आज तक मौजूद हैं जिन पत्रों में भाई जी का चरित्र प्रखर रूप से प्रकट हुआ है। चाहे वो भाई जी के पत्र हैं पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी को लिखे हुए, चाहे वो पूज्य बाबा के पत्र हैं, स्वयं उन्होंने अपनी संपदा मानकर उनको लिखा अपनी अनुभूतियाँ, चाहे वो सेठ जी के पत्र हैं पूज्य भाई जी के लिए, और चाहे भाई जी के सरस पत्र हैं अनेक भक्तों को लिखे, वो पत्र प्रमाण है। और पूज्य बाबा भी गोवर्धन वाले हमारे पंडित जी, द्वादश गुरुओं में हमारे गुरु हैं, वो भी पत्र लिखवाया करते थे पूज्य श्री रामदास बाबा से राधे बाबा के लिए। इधर पूज्य बाबा पत्र लिखवाया करते थे श्री बंका जी से, राधेश्याम बंका जी से, वो गोवर्धन में पत्र आते। और हम भी गोवर्धन पंडित जी से जुड़े हुए हैं, तो काका जी पूरे पत्र हमको बताते। तो ये ऐसा प्रामाणिक चरित्र है, इसमें शंका की तो कोई गुंजाइश नहीं। वैसे तो जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो तो सुनकर विश्वास कर ही लेते हैं, लेकिन जो सात्विक जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो तार्किक किस्म के लोग हैं, जो विश्वास नहीं कर पाते, ऐसे अविश्वासी लोगों के लिए भाई जी का ऐसा चरित्र जब मैंने प्रभु ने प्रकट किया है, इसमें शंका की तो गुंजाइश ही नहीं। हम विश्वास न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी तार्किक किस्म के लोग हैं वो भाई जी का चरित्र अवश्य पढ़ें। भाई जी एक अलौकिक विभूति, और साथ में भाई जी कथामृत है। और पूज्य बाबा का जय जय प्रीतम जो उनके परम कृपा पात्र ने लिखा हुआ है, तो ये सब ऐसे प्रामाणिक चरित्र हैं। मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों का मन भगवान में नहीं, जो भगवान को मानना चाहते हैं लेकिन मान नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो भाई जी का चरित्र अवश्य पढ़ें, तो आप मानने लग जाएंगे भगवान को भी, और सचमुच में आप नाम जप चिंतन में डूबने लग जाएंगे। भाई जी का चरित्र ऐसा परम पवित्र प्रामाणिक है। स्वयं भगवान जिनकी महिमा का गान कर रहे हैं, ऐसा पूज्य भाई जी का चरित्र है। कुछ सूचनाएं आई हैं, पहले उनको भी पढ़ लेते हैं। एक सूचना अभी अभी हमारे पास लिखित रूप में आई है कि प्रति माह दिनांक 26 को वैद्य नानक चंद जी चरण छाया रुक्मिणी विहार वृंदावन में बैठेंगे। बहुत अच्छी बात। तो कई महीने से चर्चा थी कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और प्रभु ने कृपा की, वैसा हो गया। प्रत्येक महीने की 25 तारीख को हमारे नानक जी यमुनानगर से प्रति माह आते हैं, संतों का निःशुल्क उपचार करते हैं, और पूर्व 17-18 सालों से प्रति माह आते हैं राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन में। तो अब यहाँ चरण छाया में हम आ गए।
तो हमने नानक जी से कहा भी था, लेकिन अभी बात विचाराधीन थी, लेकिन हमारे पास अभी भी समाचार आया है कि नानक जी ने स्वीकार कर लिया। तो प्रत्येक महीने की 25 तारीख को संतों के लिए, जो गोवर्धन, राधा कुंड, बरसाने के नंदगांव के संत हैं उनके लिए गोवर्धन में प्रत्येक महीने की 25 तारीख को, और जो वृंदावन, मथुरा, गोकुल के संत हैं उनके लिए 26, प्रत्येक माह की 26 तारीख को नानक जी आएंगे चरण छाया में। इसी जगह जहाँ पर इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, ये चरण छाया का सत्संग भवन है, यहाँ या इसके ऊपर वाली बिल्डिंग में, जैसा भी है निश्चित करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वृंदावन के जितने भी संत हैं, किसी प्रकार की कोई शारीरिक परेशानी है, आप आकर के हमारे वैद्य जी को दिखा सकते हैं और निःशुल्क अपना उपचार करा सकते हैं, कोई फीस नहीं है। इतना अवश्य कहेंगे कि अपना आधार कार्ड अवश्य लाएं। और ये भी मैं कहूँगा कि किसी भी महीने की 25 तारीख को आप गोवर्धन जाकर के अपना सेवा सुख कार्ड बना ले। राधा कृष्ण परिवार की तरफ से सेवा सुख कार्ड समस्त संतों के बन रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा संतों को? यदि सेवा सुख कार्ड उनका बन गया तो इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ ही हो गया उनको जीवन उपयोगी संतों को, पूरे ब्रजमंडल के संतों को जीवन उपयोगी कोई भी सामग्री, जैसे वस्त्र, किसी भी प्रकार के गर्म कपड़े, मौसम के हिसाब से मच्छरदानी आदि, जूते चप्पल, कुछ भी, कंबल आदि, छाता बरसातों में, किसी भी प्रकार की जो उनके भजन में सहयोगी हो, या माला, झोली, तिलक, कंठी, कोई भी वस्तु जो भी उनके भजन में सहायक सिद्ध होगी, जीवन उपयोगी सामग्री, वो संतों को निःशुल्क प्राप्त होगी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से। किसी प्रकार का कोई वस्त्र चाहिए वो भी उनको उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था नहीं तो उन संतों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। यहाँ तक कि यदि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं, छत नहीं है, कुटिया नहीं, तो उनको एक कुटिया भी जीवन भर के लिए मिलेगी। और बीमार पड़ गए तो दवाई भी उनको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। ये है सेवा सुख कार्ड का लाभ। ये इसलिए राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट ने ये कदम उठाया। इसके पीछे भगवान की तो प्रेरणा ही है, इसलिए कि संत घर छोड़ के जब आते हैं तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में भजन में विघ्न पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो त्याग आए हैं, शरीर थोड़ी त्यागा। शरीर तो समय पे भोजन भी मांगेगा, दिन में 2-2 बार, कम से कम 1 बार तो मांगेगा ही, यदि तपस्या भी करें तो। और इसको ढकने के लिए शरीर को वस्त्र भी चाहिए, बीमार पड़ गया दवाई भी चाहिए, इस शरीर को एक छत भी चाहिए, ये सब शरीर को चाहिए। पहले ज़माने में जंगल थे, गुफाएँ थी, कुटियों में कहीं भी कुटिया बना करके रह जाते थे घास फूस की संत। अब तो कोई ना सरकारी ज़मीन और ना कोई प्राइवेट अपनी ज़मीन देने को तैयार है संतों के लिए। ऐसी स्थिति में जब संत आते हैं तो उनको विघ्न बाधा पड़ती है, और वो फिर इन सब की व्यवस्था के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ती है। धन की आवश्यकता पड़ती है, फिर जन संसर्ग करना पड़ता है। जन संसर्ग करेंगे तो फिर भजन में विघ्न बाधा आने लग जाती है, रजोगुण लोगों का संग प्राप्त होने लग जाता है, उससे उनको बहुत बहुत हानि उठानी पड़ती है भजन में। और बड़ा दुख होता संतों को कि ये शरीर के चक्कर में, भोजन के चक्कर में, वस्त्र के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में, कुटिया के चक्कर में, अपनी कुटिया जैसे तैसे बना भी ले, फिर बिल भरते जाओ, फिर खर्चे, ये सब परेशानियां संतों को उठानी पड़ती है। अब वो जीवन नहीं रहा कि जंगलों में जाके तपस्या करें, भजन करें। तो इसलिए वृंदावन के संतों के लिए भी एक बार फिर सुनेंगे, जो भी सब मुझको सुन रहे हैं निम्बार्क एवं ईशो टीवी चैनल के माध्यम से, प्रत्येक महीने की 26 तारीख को यहीं पर चरण छाया, रुक्मिणी विहार चरण छाया, यहाँ आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना उपचार कराएं। कोई भी संत हो, बस आधार कार्ड अपना अपने साथ अवश्य लाएंगे, और कोई शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क ये सेवा होगी। इसलिए कोई भी संत आए तो मार्च में 26 मार्च को प्रत्येक महीना यहाँ कैंप लगेगा। अब ये चरण छाया कहाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रुक्मिणी विहार वृंदावन का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर जो CNG पंप है, बस इसके साथ में ही है चरण छाया।
यहाँ ताज होटल बन रहा है, ताज होटल की क्रेन जिस साइड में लगी उस साइड जो बिल्डिंग है बस वही चरण छाया बिल्डिंग है। ये राधा कृष्ण परिवार सेवा की ट्रस्ट की बिल्डिंग है। इसमें प्रत्येक माह संतों का निःशुल्क उपचार होगा, प्रत्येक माह कैंप लगेगा। वृंदावन के नहीं पूरे भारत का कोई भी संत आकर के वैद्य जी को दिखाएं और अपना निःशुल्क उपचार कराएं। तो आप भाग्यशाली होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके जानकारी में कोई संत है तो उनको ये फ़ोन के द्वारा समाचार दे दें कि 26 तारीख को यहाँ आए। नानक वैद्य जी यूनानी एवं आयुर्वेदिक पद्धति से संतों का निःशुल्क उपचार करते हैं। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये संतों की सेवा हो रही है। इस सेवा का लाभ अवश्य प्राप्त करें। और प्रतिदिन आप 2 से 4 बजे मेरा चरित्र तो श्रवण कर ही रहे हैं संतवाणी टीवी चैनल पर, और आप यूट्यूब चैनल पर भी इस चरित्र को सुन सकते हैं। स्वामी करुणदास मीरा चरित्र इस नाम से तो सुनना चाहिए, क्योंकि यह चरित्र भी गजब का चरित्र है। मीरा चरित्र जिसने एक बार 1 महीने का पूरा चरित्र सुन लिया उसका जीवन सचमुच में परिवर्तन होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। हम ये तो गृहस्थों को भी सुनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो भजन नहीं करती महिलाएं उनको भी मीरा चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि मीरा ने बताया कि किस प्रकार घर परिवार में रह करके हम संसार के बंधनों में रह करके किस प्रकार से व्यवहार करते हुए भगवान की प्राप्ति करें। क्योंकि मीरा राज खानदान की पुत्री थी और राज खानदान में ब्याही थी और उनके पति बहुत अच्छे थे। बस संयम करते थे, दोनों पति पत्नी दोनों संयम करते थे, दोनों ही भक्ति भावना में डूबे थे। मीरा की भक्ति में उनके पति ने किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं किया। और यही कारण रहा कि मीरा का ससुराल और मीरा का मायका दोनों परस्पर एक बन के रहे। नहीं तो मीरा के पति की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी पर आया तो मीरा को इतना सताया, इतना मीरा को सताया। ये मीरा के 15 साल ससुराल में जब रही उसके बाद की घटना। मीरा की कोई संतान तो हुई नहीं थी। कारण क्या? क्योंकि दोनों पति पत्नी भाई बहन की तरह रहते थे संयम के साथ और भजन करते थे। इससे संतान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी पिता की और ससुर की मृत्यु के बाद, राणा संग्राम सिंह और उनके पति कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी बैठा है तब इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, जहर तक पिलाया, कथा प्रसिद्ध है। लेकिन मजाल जो ये बात मीरा के मायके तक पता चल जाए, ये सीखना है बहुओं को। झेलती रही सब दुख, लेकिन मायके वालों को नहीं बताया। जब उनके चचेरा भाई जयमल सिंह, क्योंकि मीरा का सगा भाई तो था नहीं, चचेरा भाई जयमल सिंह और बहुत बड़ा राजा हुआ जयमल सिंह, तो जब जयमल सिंह मीरा के पास मिलने अपनी बहन से आता तो अपनी सखी सहेलियों को मना कर देती, मैं क्या यहाँ कष्ट झेल रही हूँ, कैसा प्रतिकूल वातावरण यहाँ मुझको ससुराल में है, ये खबर मेरे भाई तक पहुँच ना जाए। यदि मेरे भाई तक ये खबर पहुँच गई तो दोनों राज खानदानों में परिवार में झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा हो गया, दुश्मन छाती में बैठा हुआ है दिल्ली में, मुगल दिल्लीश्वर। यदि 2 परिवारों में 2 राजाओं में परस्पर झगड़ा हो गया तो मुगल राजा इसका लाभ उठाएंगे, देश पर आक्रमण कर देंगे। तो मीरा में कूट कूट करके देशभक्ति भी थी। ऐसा नहीं केवल पागलों की तरह कीर्तन करते रहती थी। अक्सर लोगों ने इसी बात को जाना, इसी बात को लोग कहते हैं। लेकिन मीरा का जीवन कैसा, क्षत्राणी थी, युद्ध कला में कौशल थी, गुड़ सवारी करती थी और एक रानी में जितने गुण थे सारे गुण। और मीरा को मुंह दिखाई में उसके ससुर ने एक परगने का राज्य उसको दिया था और उसका मीरा पूरा शासन करती थी, जाती थी, उसका लगान वसूल करती थी और सुख दुख में सबके साथ काम आती थी। ये भी मीरा का एक पहलू है। तो मीरा किस प्रकार से भगवान का भजन करते हुए गृहस्थ जीवन को उन्होंने जिया। केवल एक बात में वो संसार में नहीं फंसी थी, वो अपने पति को पति न मानकर अपना मित्र मानती थी और पति तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। और मीरा का व्यवहार देखिए अपने पति के प्रति, भली पति के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि उसका मन मनमोहन में लग चुका था, लेकिन फिर भी पत्नी होने का प्रत्येक उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया, पति की सेवा की। और पति कुंवर भोजराज अपनी पत्नी पे बड़ा प्रसन्न था और मीरा के ऊपर प्रसन्न होकर के मीरा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक सुंदर मंदिर का भी
निर्माण किया, जो आज भी है चित्तौड़ में वो मंदिर। तो राणा संग्राम सिंह जो राजा थे, तो वो भी मीरा के जो ससुर थे, वो भी मीरा के ऊपर इतने प्रसन्न थे। ऐसा मीरा का पवित्र आचरण था, पवित्र व्यवहार था। केवल एक बात में उसने मना कर दिया कि एक तो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, और ये तो मीरा को ससुराल वालों को पहले से पता था कि हमारे घर में जो बहू बन के आ रही है मीरा, वो बहुत भक्ति भावना वाली है, परिवार वालों को पहले से पता था, इसलिए किसने विरोध नहीं किया। ये तो 15 साल के बाद ससुर पति की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा, तब वो थोड़ा सा विरोध में आ गया। लेकिन वो भले ही विरोध में आ गया, मीरा ने कभी अपने देवर का, राजा का विरोध विक्रम सिंह का नहीं किया, अपने मायके में कुछ नहीं बताया। यदि मीरा बता देती आज की तरह, जैसे आजकल अधिकांश बता देते हैं, कोई भी परेशानी हो तुरंत मायके, तो 2 परिवारों में फूट पड़ जाती, तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन मीरा ने 2 राज्यों में परस्पर फूट नहीं पड़ने दी, दुख झेलती रही, लेकिन अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया। ये सब सीखने की चीज़ें हैं मीरा की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मीरा का चरित्र सब सुनेंगे। जो टीवी के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो संतवान टीवी चैनल पर प्रत्येक दिन 2 बजे आ रहा है, 2 से 4, 2 घंटे का प्रत्येक दिन का। और नहीं तो आप स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भाई जी का चरित्र और मीरा बाई का चरित्र अवश्य अवश्य सुने। तो भाई जी का चरित्र तो आप श्रवण कर ही रहे हैं। तो फिर मैं कहना चाहूँगा, प्रत्येक महीने की 26 तारीख को जितने भी वृंदावन के संत है, कोई भी बीमार है, वो चरण छाया में आकर के अपना उपचार करा सकते हैं निःशुल्क। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क ये व्यवस्था है। और 7-8 दिन से अनाउंस भी नहीं हुआ था, मैं अनाउंस भी करना चाहूँगा। कुछ भक्तों के नाम आए हैं। शिव कुमार दिल्ली से 21,000 रुपया, नीलम रानी लुधियाना से 21,000 रुपये 1 गज भूमि की सेवा, सचिन कुमार सहारनपुर से 20,000 रुपये कुटिया की तीसरी किस्त एवं 5100 रुपये संत सेवा, प्रियांशु शर्मा दुर्ग से 10,000 रुपये हॉस्पिटल की संतों की दवाइयों के लिए सेवा, ओमवीर सिंह भदौरिया हैदराबाद से 5,151 संत सेवा, जीवन लता खरड़ से पंजाब से 5100 रुपये संतों के भंडारे के लिए, पवन कुमार यमुनानगर 5100 रुपये संत सेवा, मोनू सोनीपत से 5100 रुपये संत सेवा, नीलम रानी करनाल से 5100 रुपये संत भंडारे के लिए, नरेश कुमार पटन पटियाला 5100 रुपये संत सेवा। ये आप लोगों की भक्तों की सबकी नामावली। आओ अब चरित्र में प्रवेश करते हैं। कल तक आप सब भक्तों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भाई जी एक साधारण सा जीवन जी रहे थे। संतों का संग बीच में हुआ, भजन में लग गए, फिर नेताओं का संग हुआ, और फिर आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित हो गए, फिर 2.25 साल के लिए जेल चले गए, अंग्रेज सरकार ने भेजा। फिर वहाँ पर वो नाम जब चिंतन करते रहे, उसका प्रभाव हुआ। फिर 2.25 साल के बाद सरकार ने छोड़ दिए शर्त पर कि बंगाल को छोड़ निकल जाओ, वापस बंगाल नहीं आना। फिर अपने पैतृक नगर आ गए। फिर वहाँ से रत्नगढ़ से बम्बई जमनालाल बजाज जी ने बुलाया व्यापार के लिए, व्यापार किया, फेल हो गए, फिर दूसरा व्यापार किया, फेल हो गए, तीसरा किया, फेल हो गए, चौथा किया तो सक्सेसफुल हुए। लेकिन उस समय भजन इतना अधिक बढ़ा, इतना अधिक भजन बढ़ा, तो उनका संसार से बिल्कुल मन उपराम हो गया। अपने पार्टनर से अपना हिस्सा ले लिया और संन्यास लेना है, भगवान की भजन बंदगी दिन रात करनी है। सेठ जी ने बुलाया कि कल्याण पत्रिका का संपादन कार्य करें, जब कोई अच्छा मिलेगा तो उसको बैठा देंगे संपादक के कार्य पे, उसके बाद आप संन्यास लेके भजन कीजिए। लेकिन वो दिन आया नहीं। और फिर सेठ जयदयाल गोंदका जी ने उनको भगवान नारायण के दर्शन कराए, और फिर उनको बाद में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। फिर उसके बाद उनका लीला में प्रवेश हुआ। फिर पूज्य श्री राधा बाबा जो सन्यासी विरक्त संत थे, निराकारवादी थे, तो भाई जी का संग प्राप्त करके वो साकारवादी हो गए, उनको भी श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। और आज श्री कृष्ण प्रतिदिन आते हैं, कुछ ना कुछ भाई जी के बारे में बताते हैं, और जो जो बातें पूज्य राधे बाबा को भाई जी के बारे में ठाकुर जी प्रकट होकर बताते हैं, वो बातें अपनी डायरी में हर रोज नोट करते रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य कि वो सब गुप्त बातें हमारे बीच आई हैं इन पत्रों के माध्यम से। तो श्रवण कर रहे थे आप अब तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ठाकुर जी हर रोज आकर के कुछ ना कुछ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की महिमा बता के जाते हैं। आज आए, आज ठाकुर जी ने कहा, जो कुछ भी कभी था पूरा मुझसे अभिन्न हो गया, अतः
यह कभी महामोही गृहस्थ सा आचरण करता दृष्टिगोचर होता है। एक गृहस्थ आसक्त व्यक्ति जैसे घर के धंधे काम करता है, इस प्रकार भी ये करता हुआ नजर आएगा आपको। और कभी महात्यागी तपस्वी विरक्त दिखता है, कभी कभी आपको महातपस्वी विरक्त दिखाई देगा। और कभी रागी प्रेम आसक्त, और कभी भोगी संसार के भोग भोगता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ये महाज्ञानी समझ में आता है, वास्तव में यह स्वयं में कुछ भी नहीं है, यह तो मात्र यंत्र है और मैं यंत्री। इसमें से जैसे स्वर बजाता हूं वही स्वर इसमें से निकलते हैं। इसकी यही विलक्षण चरित्र शोभा है। इसमें स्वयं का कहीं कोई आग्रह नहीं है कि मैं यंत्र को इस प्रकार से ही बजाया जाए, इस यंत्र को इस प्रकार से बजाया जाए। यह तो मेरे सुख एवं मेरी रुचि का संकेत पाते ही जैसा मैं चाहता हूं सांगो पांग वैसा ही नाटक कर जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर गया, मेरी इच्छा को जान गया। जैसे जैसे मैं इच्छा करता हूं वैसे वैसे कहता, सोचता और करता चला जाता है। और मैं वह कह बैठता हूं और मेरा सुख ही इसकी कृतकृत्यता है, अर्थात इसके मन में कोई इच्छा नहीं, केवल मेरे प्रसन्न करने की इच्छा है। दिन रात वही करता है, वही सोचता है, वही बोलता है, वही करता है जो मुझको रुचता है। अपनी तो इसकी कोई रुचि नहीं रही, नहीं अपना इसका कोई मन रहा नहीं, अपनी इसकी कोई इच्छा रही नहीं। इस प्रकार 4-5 महीने तक हनुमानगढ़ी में जब तक पूज्य बाबा रहे तब तक ठाकुर जी प्रतिदिन आते, किसी भी समय आ जाते, बस भाई जी की महिमा का गान करने लग जाते। जितना मैंने पढ़ा उतना ही नहीं, बहुत कुछ है भाई जी के बारे में। पूज्य श्री राधे बाबा की अनुभूतियां तो हैं ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा भगवत वाणियाँ हैं जो समय समय पर ठाकुर जी ने प्रकट होकर के पूज्य भाई जी की चर्चा पूज्य राधे बाबा से की। घटना है इसके बाद की, 7 साल के बाद की। श्री शिव कुमार केडिया जी पूज्य भाई जी का सत्संग प्राप्त करके ऐसे लगन लगे, वृंदावन वास करने लगे। बड़े विद्वान सदग्रस्त थे श्री शिव कुमार केडिया जी। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा, वृंदावन महिमा शतक। यदा कदा समय निकाल करके पूज्य भाई जी का, पूज्य बाबा का सत्संग करने जाया करते थे। भाई जी एकांतवास के लिए पहले दादरी गए हरियाणा में, उसके बाद फिर रत्नगढ़ अपनी पैतृक शहर में रत्नगढ़ गए एकांतवास के लिए। वहीं पर कल्याण पत्रिका का, गीता प्रेस का ऑफिस टेम्परेरी बना लिया था। वहीं से पत्राचार होता था, कल्याण के प्रूफ चेक किए जाते थे, उसमें करेक्शन होता था और बाई डाक वहीं से भेज दिए जाते थे। से समय एकांत, न मैं किसी से मिलूं न कोई मुझसे मिले। बाबा राधा बाबा तो साथ साथ होते ही थे, क्योंकि जीवनव्यापी संघ का वो संकल्प प्रण ले चुके थे। घटना उन दिनों की जिन दिनों पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा कल्याण पत्रिका के, कल्याण प्रेस के, गीता प्रेस के कुछ विशेष लोगों को साथ लेकर के एकांत में रह रहे थे, भजन साधना में लगे थे। शिव कुमार केडिया जी के मन में विचार आया कि भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, पूज्य बाबा से ज़्यादा और कौन जान पाएगा। क्यों ना मैं बाबा से प्रार्थना करूं। अब तक तो मैं इन दोनों महापुरुषों के पास जाकर के भगवान की महिमा सुनता था, भगवान की चर्चा, भजन की बातें, चिंतन की बातें। अब मैं भाई जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, और बाबा से बढ़ करके और कोई दूसरा नहीं जान पाएगा, वहीं से मुझको जानकारी मिलेगी। तो भाई जी के आध्यात्म स्थिति क्या है, ये जानने के लिए वृंदावन से रत्नगढ़ पहुँचे और पूज्य बाबा से मिले और अपने चित्त की बात निवेदन की। बाबा ने पूरी बात सुन करके कहा कि केडिया जी, मैं आपको बता सकता हूं भाई जी की कुछ अंश में आध्यात्म स्थिति क्या है।
लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जी की कुछ ऐसी इतनी ऊंची बातें हैं, साधारण व्यक्ति के लिए विश्वास कर पाना संभव नहीं। मैं स्वयं पहले विश्वास नहीं करता था। जो भी मैंने भाई जी के बारे में सुना, देखा, समझा, तो मुझको उस पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन बाद में मेरे पास कुछ प्रमाण आए, तो जब मैं ही विश्वास नहीं कर पाता था, मैं कैसे विश्वास कर लूं कोई और भी विश्वास कर लेगा भाई जी की इतनी ऊंची बातें? मुश्किल है। जब शिव कुमार केडिया जी ने कहा नहीं, हम विश्वास करेंगे, आप पर हमारा विश्वास है आप दोनों विभूतियों पर, तभी तो मैं वृंदावन छोड़ कर आपके पास आता हूँ। मन तो करता मैं अखंड वृंदावन का वास हूँ, वृंदावन से बाहर कभी ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपके पास, भाई जी के पास आता हूँ, बार बार आता हूँ। मेरा चित्त आकर्षित होता है बार बार। मुझको लगता है कि जो भी मुझको मिलेगा यहीं से मिलेगा, इसलिए मैं वृंदावन को छोड़कर भी आ जाता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मैं इतनी ऊंची बातों पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा, भाई जी की इतनी ऊंची बातें हैं, तो मुझको भाई जी की बातें सुनने का भी अधिकारी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप तो सर्वसमर्थमान महापुरुष हैं, आप चाहें तो मुझको अधिकारी बना दें, इतना ऊंचा विश्वासी बना दें, जो मैं भाई जी की उन बातों पर विश्वास कर लूं। क्या नहीं आप कर सकते? बाबा ने कहा केडिया जी, इसके लिए आपको 1 लाख नाम जप प्रतिदिन करना होगा, कम से कम 1 माह के लिए। उसके बाद शायद मैं कुछ अंश में कुछ बता सकता हूं। तैयार हो गए और उन्होंने महामंत्र की 64 माला करना प्रारंभ कर दिया। पूरा महीना बिना नागा 64 माला महामंत्र की प्रतिदिन की। फिर बाबा से निवेदन किया, बाबा एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, प्रतिदिन नियम पूर्वक मैं 64 माला महामंत्र की करता रहूं। यदि आप अधिकारी समझते हैं तो भाई जी की अध्यात्म स्थिति क्या है, ये मेरा प्रश्न फिर आपसे है, जो 1 महीना पहले किया था। रुको, मैं लिख करके बताऊंगा। तब बाबा ने लिखा, कितना लिखा? 40 पेज भर गए। कल्याण पत्रिका जितनी बड़ा कागज है, ऐसे ऐसे कागज 40 पेज, और एक दिन में नहीं लिखा गया, कई दिन लग गए। भाई जी की आध्यात्म स्थिति क्या है, और जो लिखी वो भी पूर्णांश में नहीं लिखी गई। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कितनी बार भाई जी के बारे में क्या क्या कहा, और भी कई ऐसे प्रमाण बाबा के पास। फिर भी बाबा डरते डरते कि ये हजम कर पाएंगे कि नहीं इतनी ऊंची बात, फिर भी बाबा ने 40 पेजों का एक पूरा चरित्र तैयार किया, भाई जी की वर्तमान स्थिति क्या है। 40 पेज लिख करके, लिखना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन सोचा कि पता नहीं ये भी हजम कर पाएंगे कि नहीं। प्रिया प्रीतम की निकुंज केली जब परीक्षित महाराज को सुनाने लगे, सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को हजम नहीं हुई, शंका हो गई, ये कौन से धर्म की स्थापना भगवान कर रहे हैं, इससे समाज को क्या शिक्षा मिलेगी। समझ गए ये अनाधिकारी। वहीं रोक दी कथा निकुंज की। आज भी आप देखो श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक नहीं है वर्तमान में जो भागवत जी है। जो 18,000 श्लोक भागवत जी के वेद व्यास जी ने पढ़ाए, वो 18,000 श्लोक संख्या पूर्ण नहीं है वर्तमान भागवत जी में। सुखदेव जी ने पूरी भागवत जी फिर नहीं सुनाई, वो प्रसंग काट दिया गया। फिर जो प्रसंग निकुंज का काट दिया, परीक्षित को नहीं सुनाया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे, उनको शंका होने लगी। उस घटना के लगभग 500 साल के बाद, लगभग 450 साल के बाद, नहीं 4,500 साल के बाद, हरिप्रिया सखी निकुंज से आती हैं। सुखदेव जी ने भागवत जी में जो छोड़ दिया था वो लिखा, उसी ग्रंथ का नाम हुआ महावाणी ग्रंथ, जिसमें केवल निकुंज की चर्चा, प्रिया प्रीतम की चर्चा।
तो सुखदेव जी को भी बीच में बात छोड़नी पड़ी निकुंज की, ये अधिकारी नहीं। इसी प्रकार केडिया जी को देखते हुए उनका अधिकार लिखा, लिख करके 40 पेज दे दिए केडिया जी को। केडिया जी ने लगातार वो 40 के साथ 40 पेज पढ़ डाले। केडिया जी को विश्वास नहीं हुआ कि एक मनुष्य की इतनी ऊंची स्थिति हो सकती, एक मानव की इतनी ऊंची स्थिति। तो उनको शंका हो गई, कितनी ऊंची स्थिति भाई जी की नहीं हो सकती, मनुष्य की हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखने में तो किसी भी अंश में नहीं लगता। जो मैंने आज तक भाई जी को देखा, सुना, समझा, उसको देखते नहीं लगता कि जो 40 पेजों में लिखा वो सत्य है। लेकिन बाबा झूठ लिखेंगे ये भी मुझको नहीं जमता। इतने ऊंचे संत महापुरुष, परम विरक्त त्यागी, कृष्ण प्रेमी, झूठ भी क्यों लिखेंगे? हो सकता है अतिशयोक्ति हो, थोड़ा बढ़ाकर लिख दिया हो। प्रमाण कैसे हो, प्रमाणित कैसे हो ये बात? क्यों ना मैं एक बार भाई जी से पूछ लूं, क्या आपकी ऐसी स्थिति है जो उसमें लिखा हुआ है? यदि भाई जी स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि भाई जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं 40 पेज एक बार भाई जी को पढ़ाऊंगा, देखो आपके बारे में बाबा क्या लिख रहे हैं, क्या ये सत्य है? तो लिखता हूं, देता हूं, कल दूंगा, कल भाई जी को पढ़ा दूंगा। इसलिए हम कल ही आपको सुनाएंगे क्या हुआ, भाई जी ने फिर क्या कहा और क्या था उस 40 पेजों में, ये चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।